सबसे पहले तो बच्चों को सच बोलने की तरकीब देनी चाहिए। उसके अलावा फिर दीनी तालीमात है, ये आपसे उनके दोस्ताना माहौल होना चाहिए और उनको जो वो करना चाहते हैं उनको करने दिया चाहिए ताकि उनका एतमाद बढ़े, बच्चों को खुद एतमादी हो। और तालीम से उनको रोशना किया जाए कि पढ़ लिख कर वो अगर बेटी है तो वो अपनी आगे नस्ल को अच्छा पढ़ा लिखा सकती है, उनकी अच्छी तरबियत कर सकती है। तो बेहतर ये बच्चों को उनके मुस्तकबिल के लिए ख़ुद भी उनको कुछ तजर्बा करना चाहिए ताकि वो खुद एतमादी से अपना काम कर सकें, ना कि उनको दबाव डालना या डांटना, ये अच्छा नहीं है। दोस्ताना माहौल होना चाहिए। वो दीनी जो है ना वो उनको लाजमी तालीम दें, दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी, ताकि वो अपनी अगली नस्ल को दीन की तरफ ज़्यादा तौर पर गाइड कर सकें। आजकल तो तरबियत करना ना काफ़ी मुश्किल होते जा रहा है। जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमारी तरबियत की है दीनी और दुनियावी लिहाज से, तो अब हम सभी चाहते हैं कि उसी तरह से हम आने वाले हमारे जो बच्चे हैं, नस्ल है, उसकी तरबियत हो। मगर टाइम ना होने की वजह से ना हम काफ़ी कुछ चीज़ें स्किप कर रहे हैं, जिसमें अब हम जैसे कि आपने खुद भी मुशाहिदात किए होंगे कि हम कुछ थोड़ा सा टाइम की शॉर्टेज हो या कोई बच्चा आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, अच्छा बेटे इसको मोबाइल दे दो। अब हम मोबाइल दे देते हैं। अब बच्चे को कुछ अगर थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो तो ये नहीं पता होता कि वो क्या देख रहा है। तरबियत मतलब कि जो भी करो आप उसको समझाओ दीनी और दुनियावी लिहाज से, जैसे हमारी तरबियत हुई है कि बड़ों से कैसे बात करनी है, ठीक है, और इसमें सारी चीज़ें होनी चाहिए दीनी और दुनियावी लिहाज से। अब हम जो जैसे आपको भी पता होगा कि हम मगरिब के बाद से जैसे नमाज़ पढ़ के और घर उसके बाद नहीं निकलते थे, और आज आप देख रहे हैं क्या हालात हैं। रात के 2-2 बज जाते हैं, 3-3 बज जाते हैं। कभी माँ बाप परेशान होते हैं कि पत्नी किधर रह गया है, क्या हो गया, कहकर 10 बजे कहकर कुछ जाते हैं, बताते कुछ हैं और आते कब हैं, और इस चीज़ से भी तो कोशिश करनी चाहिए कि मोबाइल का भी इस्तेमाल करवाएं। ये चीज़ें मतलब कैलकुलेट करनी पड़ेगी आपको अपनी ज़िंदगी में ना, कैलकुलेशन करनी होगी कि कैसे अपने बच्चों की तरबियत के लिए टाइम निकालें, ये उसको मैनेज करें। तो फ़िलहाल तो मैं जो समझता था मैं यही आपको कहूँगा कि कोशिश करें सारी चीज़ों को साथ लेकर चलें, क्योंकि हम इस जो ये दौर चल रहा है इससे बच तो नहीं सकते, मगर हम इसमें रहकर बहुत सारी चीज़ों को यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिव चीज़ों को। देखें, इसमें बहुत एक पुराना कौल है जिसमें कहते हैं कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो जितनी भी चीज़ें हैं इस्लाह की वो घर से ही शुरू होती हैं, और बच्चा हो गया, बेटी होगी, बेटा हो गया, वो माँ बाप को ही देख के सीखते हैं। हमारा नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में ये होता है कि बाहर बेल बजी है तो बच्चे को कहते हैं कह दो ना, मेरा कोई पूछे तो कह देना है कि बाबा घर पे नहीं है, या सो रहे हैं या नहा रहे हैं। तो बच्चा वो चीज़ सीख रहा होता है और ऑब्जॉर्व कर रहा होता है, और वो वही एक्ट जाके फिर अपने स्कूल में टीचर के साथ कुछ बहाना करता है, और वो फिर इन द लॉन्ग रन उसकी आदत बन जाती है। तो फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग इज़ पेरेंट्स का एक्ट है, जो वो उस जैसे ही वो एक्ट करेंगे वो बच्चा भी उसी तरह जो है आगे जाके करेगा, ईमानदारी करेगा। आप अगर उसको 2 नंबर सिखा रहे हैं, कुछ इस तरह की हैंकी पैंकी कर रहे हैं, या कुछ इस तरह की ब्लफ कर रहे हैं, बता रहे हैं, वो एब्जॉर्व कर रहा होगा, जैसे ही बाहर जाएगा वो फिर उसी तरह एक्ट करेगा। तो वो पेरेंट्स पे है ये कि पेरेंट्स उसको बच्चे को कैसे जो है वो आगे लेके चलते हैं। सबसे पहले बच्चों को प्रेशर नहीं डालना चाहिए, दूसरा कि बच्चों के साथ मुखलिस होना चाहिए, और बच्चों को दीन तारी, बच्चों को सुन्नत के मुताबिक चीज़ें सिखानी चाहिए, और बच्चों के साथ दोस्ताना माहौल रखना चाहिए। ठीक है, बच्चा इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ता है बच्चे का, और बच्चा जो अपने आप मुश्किल काम कर रहा है उसमें रोकना नहीं चाहिए, उसे करने दिया चाहिए ताकि वो उसका कॉन्फिडेंस बढ़े।